नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 25। ये सीरीज आपके सभी लेवल के सिविल के ए एंड जे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी जेई हो, राजस्थान जेई हो, एनएचपीसी हो, एनपीसीएल हो या फिर एसएससी जेई हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज के हर एक वीडियो में हम लोग आपसे टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन करवाते हैं। साथ ही वीडियो को लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। इस वीडियो का एम रखते हैं हम लोग 15 लैक्स का। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम जैसे आके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वन बाय वन क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। तो हम लोग जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस के बारे में कुछ चीजें किसके लिए होता है, ये वियर के लिए होता है। ठीक है, वियर टेयर यानी कि एब्रेशन टेस्ट के लिए होता है। एब्रेशन के लिए किससे करते हैं? डॉडी एब्रेशन टेस्ट से करते हैं। ओके ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो होता है वो होता है 20 इंटू लॉस इन वेट डिवाइड बाई 3। 20 हो गया, लॉस इन वेट कितना हो गया? इफ द वेट ऑफ स्टोन बिफोर टेस्टिंग बोल रहा है 1500, आफ्टर टेस्टिंग बोल रहा है 148 ग्राम। ठीक है, तो लॉस इन वेट कितना हो गया? 1500 माइनस 1482 डिवाइड बाई 2। तो क्या आएगा? 20 से तो कम आएगा, माइनस हो रहा, ऑब्वियस सी बात है। तो सारी वैल्यू 20 से कम है तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आएगा 18 डिवाइड बाई 3 था ना, ये 3 होगा, ये 3 होगा, तो आएगा 20 माइनस 6 तो आएगा 14। ओके, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ रिजल्ट इन। हाँ, अब मैं बात करूं कि सिलिका, पहली बात किसमें कह रहा है? ब्रिक में। ठीक है, तो ब्रिक में क्या होता है? सलीम। ओके, ब्रिक में क्या रखना? सलीम भाई। ओके, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन, मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिका की परसेंटेज होती है 50 से 60%, इसकी होती है आपकी 20% लगभग एल्यूमिना की। ओके, सिलिका क्या करते हैं? सिलिका का काम है टू रिटेन इट्स शेप। ओके, अब दो चीजें हैं, एक्सेस और लैक, यानी कि अगर कमी होगी तो आपके वो प्रॉपर शेप को रिटेन नहीं कर पाएगी, है ना। दूसरा केस है कि एक्सेस होगी, अगर एक्सेस होगी तो कोहेशन मेरा क्या होगा? कोहेशन कम कर देगी, कोहेशन को कम कर देगी। सिलिका क्या है? एक तरह की SiO2 को सिलिका बोलते हैं, एक तरह का सैंड ही है, ये सैंड की फॉर्म ही है। ओके, तो सैंड ज्यादा होगी यानी कि कोहेशन को क्या कर देगी? कम कर देगी। ऑप्शन ए देखते हैं, क्रैकिंग एंड वार्पिंग ऑफ ब्रिक। ये स्टेटमेंट किसके केस में होता है? ये एल्यूमिना जब एक्सेस केस में हो जाए उस कंडीशन में होता है। बी क्या? लॉस ऑफ कोहेशन। हाँ, अगर भाई सीधी बात है कि अगर CgS सॉइल बढ़ेगी तो कोहेशन की वैल्यू घटेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन क्या हो गया? तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लॉस ऑफ कोहेशन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द स्टेट ऑफ सॉइल व्हेन प्लांट्स फेल्स टू एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फॉर देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब पानी एक लेवल होता है कि इस लेवल से नीचे वाटर टेबल चली गई तो पानी वो सफिशिएंट ले नहीं पाएगा, है ना। तो उसको बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, PWT। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिससे अगर नीचे वाटर टेबल हमारी चली जाती है, अगर इससे नीचे वाटर टेबल हमारी चली जाती है तो पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा हमारा जो भी प्लांट रहेगा अपनी ग्रोथ के लिए। तो वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन फार्म्स इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रिकल इरिगेशन। तो हम लोग जानते हैं कि ड्रिप इरिगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिकल इरिगेशन बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रिंकल फ्री। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप इरिगेशन इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज पर आईएस 1893 2002 इज रिलेटेड टू रजिस्टिंग डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। हम लोग जानते हैं कि 1893 2002 है हमारा अर्थक्वेक से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? अर्थक्वेक से रिलेटेड है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टू फुटिंग्स। ठीक है, क्या बोल रहा है? टू फुटिंग्स, वन सर्कुलर एंड अदर स्क्वायर, एक सर्कुलर है एक स्क्वायर है, आर फाउंडेड ऑन द सरफेस ऑफ अ प्योरली कोहेसिव सॉइल। कहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं? सरफेस पे। कैसी है? प्योरली क्या है? कोहेशन लेस है सॉइल है। द डाया ऑफ द सर्कुलर फुटिंग इज सेम, डाया सर्कुलर फुटिंग इज सेम एज दैट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर फुटिंग। द रेशियो ऑफ अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी।
तो हम लोग जानते हैं कि अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्या होता है, वो होती है सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस हाफ बी गामा इंटू एन गामा। ओके, लेकिन ये होता है आपका नॉर्मल कंडीशन के लिए, है ना, नॉर्मल फुटिंग के लिए। अगर मैं बात करूं सर्कुलर के लिए तो क्यू यू क्या हो जाता है, क्यू यू होता है हमारा एक फैक्टर आता है 1 प्लस आपका करके होता है एक फैक्टर 1 प्लस 0.3 बी बाय एल, ओके, सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस यहाँ पे होता है 1 माइनस 0.2 बी बाय एल इंटू हाफ बी गामा एन गामा। ठीक है, ये होता है रेक्टेंगुलर के लिए। किसके लिए होता है, ये होता है अपना रेक्टेंगुलर के लिए। अगर मैं सर्कुलर के लिए बात करूं तो क्यू यू क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1.3 सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस सर्कुलर के लिए होता है 0.3 बी गामा इंटू एन गामा। रेक्टेंगुलर के लिए ये किसका हो गया, रेक्टेंगुलर के लिए ये हो गया अपना सर्कुलर के लिए, और क्यू यू होता है 1.3 सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस 0.4 बी गामा एन गामा, ये होता है स्क्वायर के लिए। ओके, देखो अब बात कर रहा है, पहली बात है सरफेस पे। सरफेस पे तो डेप्थ ऑफ फुटिंग क्या हो गई, जीरो हो गई। डेप्थ ऑफ फुटिंग जीरो हो गई तो ये सिग्मा बार की वैल्यू ये वाला दोनों कंडीशन में ये भी जीरो हो जाएगा। ये कहाँ हो गया, ओके ओके, तो ये जीरो हो जाएगा अपना, है ना, तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा। और प्योर क्वेश्चन लेस है, क्वेश्चन लेस है यानी क्वेश्चन की वैल्यू जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू यू ऑफ सर्कुलर अपन क्यू यू अपन स्क्वायर क्या होगा 0.3 बी गामा एन गामा अपन 0.4 बी गामा एन गामा। तो आंसर क्या आएगा 3/4 इज द राइट आंसर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, A plan of an area drawn with an original scale of 1 centimeter equal to 10 मीटर। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया था, एक प्लान ड्रॉ किया था, ऐसे हमने प्लान लिया था, ड्रॉ किया था, स्केल कितना था उसका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। चलो ठीक है, हैज श्रंक सच दैट, अब वो क्या हो गया, श्रंक कर गया, श्रंक कर गया, कैसे श्रंक कर गया, सच दैट लाइन ओरिजिनली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द प्लान मेजर नाउ 15 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं 15 सेंटीमीटर की लाइन थी तो वो कितना शो कर रही है, 4.5 सेंटीमीटर की। तो व्हाट इज द न्यू स्केल, तो अब ये नया स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एक्स, तो अपने को निकालना है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको कि श्रिंकेज रेशियो, ध्यान रख, श्रिंकेज रेशियो या फिर श्रिंकेज फैक्टर बराबर होता है आपका श्रंक लेंथ, ओके, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है श्रंक स्केल। ठीक है, श्रंक लेंथ कितनी है, श्रंक हो गई 14.5 सेंटीमीटर हो गई है। पहले कितनी थी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 15 सेंटीमीटर थी। ओके, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्लोज हो गया। श्रंक स्केल निकालना है, ओरिजिनल स्केल कितना था 1 सेंटीमीटर बाय 10 मीटर, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि श्रंक स्केल को x अगर मैं मान लूँ तो x बराबर हो जाएगा 14/15 इंटू 1 सेंटीमीटर बाय 10 मीटर। ओके, तो लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बाय 150 डिवाइड बाय 14। ओके, है ना। तो अगर इसको मैं 15 मान लेता हूँ तो ये होगा 1 सेंटीमीटर बाय 10 मीटर, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा माना है। ठीक है, ज़्यादा माना है यानी कि 15 मान लिया तो ये वैल्यू कम आ रही है, लेकिन है तो एक्चुअली कम, तो वैल्यू क्या आएगी 10 से थोड़ा ज़्यादा आएगी, 10 से थोड़ा ज़्यादा आएगी। तो आंसर क्या होगा इसका, 10 से ज़्यादा वाले में दो देख रहे हैं ए एंड बी, तो आंसर क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, तो ऐसे कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर the coefficient of lateral fraction is 0.15 and the design speed is 40 kmph. The equilibrium super elevation for equal pressure on inner and outer wheel would be। तो हम लोग जानते हैं E प्लस एफ इक्वल टू होता है बी स्क्वायर बाय 127 आर, और E शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%, यानी 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात बोली है, इक्वल प्रेशर ऑन बोथ साइड, उस अगर आर ए बराबर आर बी है
तो उस केस में एफ की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 0 हो जाती है। ओके, और एक कोर्स और है कि या फिर ये बोल दे कि टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज काउंटरएक्ट बाय ई। ओके, ये बोल दे, है ना, या फिर इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन बोल दे, तो सभी का मतलब क्या रहेगा उस कंडीशन में एफ की वैल्यू 0 रहेगी, तो ई बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 127 आर। वी की वैल्यू दे रखी है 40 का स्क्वायर, 127 आर की वैल्यू दे रखी है हमको 200। ठीक है, यहाँ एफ की वैल्यू देके पागल बनाने का ट्राई करा गया है, लेकिन उसने ब्रैकेट में ये बात बोल दिया नहीं एफ की वैल्यू हमको लेनी नहीं है इनडायरेक्टली। तो ये क्या हो गया 40 इंटू 40 और डिवाइड बाई 200 इंटू 127, तो 200 से ये चला जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 8/127 ये रहेगा, है ना, 8/127 ये रहेगा। क्योंकि इसको परसेंटेज में हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 100 का गुणा करेंगे, है ना, तो ये 800/127 को इसको मैं कर सकता हूँ 125 लगभग अप्रॉक्स मान लो, है ना, क्योंकि वैल्यूज में बहुत डिफरेंस है 21 6.3 7 4.6। ठीक है, तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 अट्ठे 40 और 8 अट्ठू 64 यानी कि 6.4 समथिंग, है ना, तो 6.4 समथिंग डाटा आएगा। ओके, तो यहाँ पर 6.4 समथिंग आया, तो आंसर क्या होगा, क्लोजेस्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ओके, 6.3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द थियोरेटिकल क्रिटिकल बकलिंग लोड फॉर अ कॉलम विद पिंड एंड्स इज 100 किलोमीटर। हम लोग जानते हैं पीसीआर क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इस ऐसे क्वेश्चन में क्या है, जो क्रिपलिंग लोड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के स्क्वायर के, है ना, बाकी सब कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पहली कंडीशन क्या है, पिंड यानी इफेक्टिव लेंथ क्या है एल के बराबर है, तो उस कंडीशन में पीसीआर की वैल्यू कितनी है 100 किलो न्यूटन। व्हाट इज द थियोरेटिकल क्रिटिकल बकलिंग लोड फॉर अनदर कॉलम विद सेम डायमेंशन एंड मटेरियल विद फिक्स्ड एंड। तो दूसरी कंडीशन एल ई क्या है L/2, तो मैं कह सकता हूं कि PCR1 बाय PCR2 इक्वल टू 1/L1 का स्क्वायर और LE2 का स्क्वायर कह सकता हूं, है ना। तो यहाँ से ऐसे रखते हैं, पहले 100 था तो अब कितना होगा, LE दूसरे केस में कितने L/2 का स्क्वायर, पहले केस में कितनी थी 1/L का स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से 400 किलो न्यूटन। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्क्स इन विच यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट फॉर द एस्टिमेशन क्वांटिटी आर नॉट आइडेंटिकल, जिसमें सेम नहीं है, यानी कि इसमें से एक क्वांटिटी ऐसी है जो सेम नहीं है। चलो देखते हैं, पॉइंटिंग किसमें करते हैं भाई, मीटर स्क्वायर में हम लोग जानते हैं। लाइनिंग ऑफ कैनल किसमें करते हैं, मीटर स्क्वायर में, है ना, लाइनिंग करते हैं ना, अगर ये कोई भी एरिया लाइनिंग करनी है इसकी तो मीटर स्क्वायर में करते हैं। ठीक है, ग्राउटिंग ऑफ क्रैक्स, भाई क्रैक्स कितनी डेप्थ तक है, कितनी डेप्थ तक है, यानी कि मीटर में करते हैं। डीपीसी किस में करते हैं, सब लोग जानते हैं कि स्क्वायर सेंटीमीटर में करते हैं। ओके, यानी कि एरिया में करते हैं डायरेक्टली बात की जाए तो नॉट आइडेंटिकल यानी कि कौन सा विषय में इनडायरेक्टली हमको वो बताना है, तो यहाँ पे ग्राउटिंग है वो राइट आंसर है, क्योंकि ग्राउटिंग ही मीटर में करते हैं, बाकी जितने भी पैरामीटर हैं सबको एरिया के टर्म में करते हैं। तो आंसर क्या हो गया, ग्राउटिंग ऑफ क्रैक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो पिछली वीडियो का क्वेश्चन था। क्या कहता क्वेश्चन, what is the steepest gradient permissible on 2 degree curve for broad gauge line having ruling gradient of 1/100। तो हम लोग जानते हैं कि कंपनसेटेड ग्रेडियंट होती है, वो होती है रूलिंग माइनस ग्रेड कंपनसेशन। रूलिंग कितनी है 1/200, परसेंटेज बदलूंगा तो 100 से गुणा कर दूंगा। ये ब्रॉड गेज के लिए कितना 0.04% पर डिग्री कर्व, है ना, ये हो जाएगा मेरा 0.5%, 0.04%। 1 डिग्री कितनी 2 डिग्री की बात कर रहा है, तो ये कितना आएगा 0.5%, ये माइनस हो गया 0.08%, तो ये आएगा घटा के 0.42%। इसको परसेंटेज को हटाऊंगा तो 0.42 डिवाइड बाय 100 बचेगा, अब पॉइंट को हटाऊंगा तो और 100 आएगा, यानी कि 1/100 इंटू 100 और इसमें डिवाइड करना 42 का, ऐसे में ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लिख सकता हूँ 1/100 इंटू 100/42। अगर इसको मैं 40 मान लेता हूँ, 0 से 0 चला गया, ये आएगा 2.5। ओके,
तो 1/250 लगभग आएगा, यानी इसके लगभग वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने इसको कम कर लिया है, इसको मैंने कम कर लिया है, लेकिन है एक्चुअली ये ज़्यादा, यानी 250 से वैल्यू जो रहेगी मेरी क्या रहेगी, थोड़ी कम रहेगी, 250 से वैल्यू थोड़ी मेरी कम रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, इसमें आंसर सी होगा। अभी देखते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, इसका आंसर सी होना चाहिए, फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो इसमें सी ही राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करते हैं एक बार कि इसमें 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 42 238, हाँ सी ही राइट आंसर है ना, सी ही क्या है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी था राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। द सॉइल विच प्लॉट्स अबव द ए लाइन इन अ प्लास्टिसिटी चार्ट आर नोन एज। तो आपको बताना है कि प्लास्टिसिटी चार्ट में ए लाइन के ऊपर जो सॉइल होती है वो कौन सी सॉइल होती है, साथ ये भी बताना है कि ए लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है ना, ए लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, या फिर आपकी कोई भी एडवाइस है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग। सिलेक्शन जरूर होगा, बस मेहनत में कमी नहीं करनी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। ओके।